बेड पर अगर आप 2 रो लेते हैं तो रो से रो की दूरी 1 फीट लें व पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और इन्हें जिगजैग तरीके से लगा दें। जिगजैग मेथड क्या है? इस तरह से हम हमारी लागत को आधी करके आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। हमने खुद ने पिछले साल जुलाई महीने के अंत में इस खेत में सेम सेटअप पर करेला, लौकी, गिलकी, तोरई व सेम की फली की इंटरक्रॉपिंग की थी और इस साल फरवरी महीने में हमने इसी सेटअप पर गिलकी, लौकी के बीजों की बुआई कर दी है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान पे। आज हम इस वीडियो में खीरे की खेती से जुड़े उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर जो भी किसान भाई खीरे की खेती पहली बार कर रहा है वह सफलतापूर्वक खीरे की खेती कर पाए, और जिस किसान भाई को खीरे की खेती से अच्छा उत्पादन व मुनाफा नहीं मिलता है वह भी खीरे की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले पाएगा। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, खीरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय। दूसरा, खीरे की खेती के लिए खेत की तैयारी और बीजों की बुआई। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, खीरे की खेती में लगने वाले खाद व उर्वरक। पांचवा, खीरे की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम खीरे की फसल से साल भर उत्पादन ले सकते, वह भी आधी लागत, यानी कि लागत आधी और आमदनी दोगुनी। अब यह हम कैसे करेंगे यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। खीरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय क्या है। खीरे की खेती हम सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, सिर्फ आपके खेत की मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए। बात करें अगर मिट्टी के पीएच मान, तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके खेत की मिट्टी बलुई दोमट और दोमट है तो यह सोने पे सुहागा होगा, यानी कि आपका उत्पादन खीरे की फसल में काफी अच्छा होगा अन्य मिट्टियों की तुलना में। अब हम बात करते हैं बीज बुआई का सही समय क्या है। आप खीरे की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में बीज बुआई का सही समय है 15 फरवरी से मार्च महीने। आप 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच भी खीरे के बीजों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन सीधे खेत में नहीं। पहले आपको नर्सरी तैयार करना होगी। जब आपकी नर्सरी 15 दिन की हो जाए तब आप इन पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं 15 फरवरी के बाद। बरसात के सीजन में बीज बुआई का सही समय है जून और जुलाई महीना। बारिश के सीजन में खीरे की फसल पर रोग व कीट ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका उत्पादन गर्मी की तुलना में कम होगा। ठंड के सीजन के लिए सही समय है हमारा अक्टूबर व नवंबर महीना, लेकिन भारत के अधिकतर राज्यों में खीरे की खेती ठंड के मौसम में पॉसिबल नहीं है। आप खीरे की खेती कर सकते हैं पॉली हाउस बनाकर। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, खेत की तैयारी व बीज की बुआई। 2 बार जुताई व 1 बार रोटावेटर चलाने के बाद सोइल प्रिपरेशन के लिए आप बीज बुआई के पहले देसी गोबर की खाद, डीएपी व पोटास को मिला दें। अब बारी आती है बेड प्रिपरेशन। तो आप बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें और बेड की चौड़ाई 2 फीट के आसपास रखें। एक बेड पर अगर आप 2 रो लेते हैं तो रो से रो की दूरी 1 फीट लें व पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और इन्हें जिगजैग तरीके से लगा दें। जिगजैग मेथड क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारी दूसरी रो पहली रो के 2 पौधों के बीच के सेंटर से चालू होगी। अब बात आती है कि हम कौन से बीजों का चुनाव करें। इसके लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, खीरे की उन्नत किस्में कौन कौन सी। नंबर 1 सिजंता ग्लोसी, नंबर 2 सेमिनस मालिनी, नंबर 3 सेमिनस पद्मिनी। इसके अलावा आपके एरिया की जो भी उन्नत किस्म है अगर आप उसका चुनाव करेंगे और जिस किस्म का आपके एरिया में मार्केट है उसी के बीजों को लगाएंगे तो यह और भी उचित रहेगा। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, खीरे की फसल में लगने वाले खाद व उर्वरक। खीरे की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम 3 स्टेज में खाद व उर्वरक देते हैं। हमारी पहली स्टेज होती है जब खीरे के पौधे पर 3 से 4 पत्तियां आ जाती, तब हम NPK 19-19 वीक में 2 बार चलाते हैं। हमारी दूसरी स्टेज होती है फ्लावरिंग, जब खीरे की फसल पर फूल आने लगते हैं। इस समय पर आप कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान चलाएं। हमारी तीसरी स्टेज होती है फ्रूटिंग की। इस समय आप NPK 13-0-45, यूरिया व पोटास दें। इन खाद व उर्वरक के अलावा खीरे की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप खीरे की बुआई बांस व तार का सेटअप बनाकर मंडप विधि से करें। इसमें आपका खर्च
20,000 से 25,000 बढ़ जाएगा, लेकिन आपका उत्पादन भी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही आप बेलों को फैलने के लिए धागे की जगह फिश नेट की सहायता लें। फिश नेट की सहायता से खीरे की बेलें आसानी से फैल जाएंगी। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर। खीरे की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप खीरे की फसल के साथ में गेंदा, बीन्स, टमाटर, मूली, मक्का, मटर, फूलगोभी, ब्रोकली व प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। खीरे की फसल के साथ में मूली की सफल इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आप खीरे के 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप मूली की 2 या 3 रो से ज्यादा ना लें, व इसके साथ ही जब आप खीरे की बुआई करें उसी टाइम पर आप मूली के बीजों की भी बुआई कर दें। 2 या 3 रो लेने का हमारा रीजन यह है कि खीरे की फसल पर स्प्रे करने के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए। इसके साथ ही इसी तरह से आप खीरे की फसल के साथ में ब्रोकली और फूलगोभी की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। खीरे की फसल के साथ में टमाटर की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें, यह जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर यह वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें भी आपको टमाटर के साथ में हम खीरे की सफल इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें, इस मेथड पर हमने डिटेल में चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से खीरे की फसल से साल भर उत्पादन ले सकते हैं, वह भी आधी लागत में। इसके लिए आप सबसे पहले खीरे के बीजों की बुआई मंडप विधि से 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में करें। आपका यह सीजन 15 जून तक चलेगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में आप 1 महीने खेत खाली छोड़ दें। फिर आप 15 जुलाई को दोबारा से उसी सेटअप में फिर से खीरे के बीजों की बुआई कर दें। इस बार आपकी लागत काफी कम आएगी, क्योंकि आपकी खेत की तैयारी का खर्च नहीं आएगा, गोबर की खाद का खर्च नहीं आएगा व मल्चिंग पेपर की लागत का खर्च नहीं आएगा। इसी के साथ साथ बांस तार का सेटअप का खर्च भी आपका नहीं आएगा। इस तरह से आप 38,500 रुपए अपने बचा पाएंगे दोबारा खीरे की उसी खेत में बुआई करके। यानी कि सेकेंड सीजन में 15 जुलाई को जब हम खीरे की बुआई करते तो हम हमारी लागत को 38,500 रुपए से कम कर दें। इसके साथ ही हमारी खीरे की फसल मंडी में अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 7 महीनों में जाती है, तो हमें मंडी में अलग अलग भाव मिलते हैं। हो सकता है कि बीच के 2 महीने में हमें खीरे का काफी अच्छा मंडी भाव मिल जाए, वह खीरे का एवरेज भाव हमें 25 रुपए किलो आसानी से मिल सकता है। इस तरह से हम हमारी लागत को आधी करके आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। हमने खुद ने पिछले साल जुलाई महीने के अंत में इस खेत में सेम सेटअप पर करेला, लौकी, गिलकी, तोरई व सेम की फली की इंटरक्रॉपिंग की थी, और इस साल फरवरी महीने में हमने इसी सेटअप पर गिलकी, लौकी के बीजों की बुआई कर दी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं खीरे की फसल के साथ में, क्योंकि हमारा भी इस सेटअप का खर्चा अब नहीं आएगा और हमारी मल्चिंग पेपर की लागत भी नहीं आएगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके खीरे की खेती से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।